मान लो आप आम लेके आए और आम को खा के आपने फेंक दिया, और ऐसे जगह फेंक दिया जहां पे वो ग्रोथ कर गई, यानी वो गुठली है वो जो उग गई, यानी उसमें विकास शुरू हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में अब उसको आपने किसी पेड़ के नीचे या आपने कहीं ऐसी जगह डाल दी जहां से एक पेड़ बनाना संभव नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाए तो हमें क्या करना है, उसको पेड़ कैसे बनाना है। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है जिसे जो नर्सरी वाले हैं उसे वो कहते हैं पर्किंग लेना। और पर्किंग यानी एक स्थान से पौधे को उखाड़ के दूसरे स्थान पर लेना। आज वो प्रोसेस मैं अपनी नर्सरी में कर रहा हूं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जामुन है। और इस प्रोसेस को मैं कैसे फॉलो करता हूं आपको दिखा रहा हूं। प्लीज वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो घर में अपने प्लांट्स हैं उनको कैसे आप, जो बड़े प्लांट हैं उनको आपने जला देना है या उखाड़ देना है, ऐसे प्लांट को आप कैसे एक सही जगह पर लेके एक पेड़ के रूप में दे सकते हो शक्ल। तो उसके लिए मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूं आपको कैसे उसको तैयार किया जाता है। तो ये प्रोसेस शुरू होता है पर्किंग उखाड़ के लाने से। तो विनोद उखाड़ी है क्या वहां से पर्किंग? वो अभी पर्किंग उखाड़ेंगे, वो देखते हैं कैसे करते हैं। पर्किंग उखाड़ना एक सही तरीका अगर आपके पास है, यानी कि अब मान के चलो आपके घर में पौधा लगा है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, यानी आपके घर में ऐसे गुठली खा के फेंक दी, और गुठली खा के फेंक दी, अब इसको उखाड़ना है। इस हिसाब से उखाड़ना है कि जो इसकी जड़ें हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। अब इसकी एक भी जड़ टूटी नहीं है, जमीन से ली है। मिट्टी समेत इसको लेना है। मिट्टी समेत इसको ले लिया। अब इसको उस स्थान पे लेके चलेंगे अपने, आराम से लेके जाना है ताकि जो अपनी रूट्स हैं वो हिल ना जाएं। और एक चीज विशेष बताऊंगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखने योग्य बात, वो बात है जो अपनी रूट्स हैं, अपने जो पौधे की रूट्स हैं, उनमें दो प्रकार की रूट होती हैं। दिखाता हूं आपको। एक तो दिखाई दे रही, जो ये मेन रूट है, ये बड़े वाली रूट। एक ये छोटे छोटे तने दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये है पौधे की सहायक जड़, और ये है पौधे की जो मेन जड़ है, जो पौधे को स्टेबल करती है और पौधे को जीवित रखने में इन छोटी जड़ों का योगदान है, ये वाली। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए, ये मेन जड़ है ना जो स्टेबल करती है, वो कट जाए पौधे की, मान लो मेरी ये जो उंगली है यहां से पौधे की जड़ कट गई, इतनी जड़ कट गई। अगर अपने पास ये छोटे वाली जड़ है ना, अगर ये है जो पौधे को जीवित रखने में सहयोग करती है, अगर ये जड़ है पौधे की तो पौधा जाएगा नहीं, गारंटी है। अगर पौधे की जो ये छोटे वाली रूट कट गई और ये पूरी की पूरी सही जड़ है तो पौधा नहीं लगेगा। जो ये सहायक जड़ें हैं ये पौधे को जीवित रखने में सहयोग करती है। अब देखो दोस्तों, इसको लगाना कैसे है वो टेक्निक बताता हूं आपको। अब इसको अपने जो खड्डा किया है उसके अंदर रखना है। चारों तरफ से ये मिट्टी है ये लगा देनी है और उंगली से दबा देना है। ये पौधा दोस्तों जाएगा नहीं, गारंटी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके घर में जो पौधे हैं ना गुठली से तैयार होते हैं, उन पौधों को आप
स्टेबल कर सकते हो, आपके घर में इन पौधों को हमेशा के लिए रख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो अपने पौधे हैं, जो गुठली खाते हैं, वो फेंक दी। और मान लो आप आम लेके आए बाजार से, आम बड़ा मीठा, बड़ा ही स्वादिष्ट आम था, और आम आपने सोचा काश ऐसा बगीचा मेरे घर में हो, या कुछ ऐसा, या ये पेड़ मेरे घर में हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो गुठली आपने जो फेंकी है वो लग गई, उग गई गुठली, और जैसे ही वो अंकुरित हुई है तो आपके मन में ख्याल आता है काश मैं इसको लगा पाता। और लगाने का जो सही तरीका है वो ये है, आप ऐसे इसको लगा सकते हो अपने घर में, आप अपने इसको खेत में लगा सकते हो। आपके पास अगर गुठली है जो बहुत अच्छी सिचुएशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो आप उसको आसानी से अपने घर में लगा सकते हो, आपके खेत में लगा सकते हो। तो ये ज़रूर करें, ये टेक्निक दिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसमें कोई भी झूठ बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल बता रहा हूँ। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत कम नर्सरियाँ, बहुत कम क्षेत्र में ये बात बताई जाती है, बहुत ही कम लोग बताएंगे दोस्तों। पर हमारे यहाँ झूठ नहीं परोसा जाता, मेरे चैनल पे बिल्कुल सच्चाई परोसी जाती है, और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। और मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएं। आपको पेड़ लगाने का जो तरीका है, घर में आप कैसे पेड़ तैयार करें वो बताना मेरा फर्ज है, और वो ही मेरा तरीका है। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको पसंद आ रहा है। अगर ना करना चाहो तो मत करना। अगर कुछ अच्छा लगे, कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ अच्छा सिखाया जा रहा है, कुछ अच्छा बताया जा रहा है, तो प्लीज़ फिर करें। पहले आप देखो, उसके बाद में। ये जो टेक्निक है पौधे की, पौधे को सही लगाने की, ये देखो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। और ये टेक्निक आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा नींबू खाया और उसका बीज फेंक दिया, और जैसे ही बीज फेंका उसके एक पौध तैयार होगी, अच्छा नींबू था, और उस नींबू को आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके नींबू लगा सकते हैं। वर्किंग का जो समय है वो उच्चतम समय है। इस समय आप जो बड़े पत्ते होते हैं ना, चौड़ी पत्ती के मजबूत पत्ते, देखो एक तो होता है जैसे मान लो आप नीम का, और नीम का जो पौधा है उसकी पर्किंग आप इस समय मत लेना। आपको पर्किंग लेने का जो सही समय है वो है फरवरी का। परंतु जिनके पत्ते थोड़े मजबूत होते हैं, यानी कि जिनको छूने से ऐसा लगे कि कुछ पत्ते में है दमखम, वो पर्किंग आप ले सकते हैं। आप आम की पर्किंग आप ले सकते हैं, समय है आम की पर्किंग का। आप जामुन की पर्किंग ले सकते हैं अभी। आप हार सिंगार की पर्किंग ले सकते हैं अभी। आप केशिया मत लेना। आप अंगूर, जैसे अंगूर अब बीज से भी तैयार होता है, उसमें समय लगता है, और वो पर्किंग अपने को नहीं लेनी। खजूर की जो रूट शूट है, खजूर की हमेशा रूट शूट ही कामयाब होती हैं, वो ले सकते हैं आप। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ। ये टेक्निक दोस्तों कोई नहीं बताएगा। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि टाइम ख़राब हो रहा है या कुछ ऐसा, ये टेक्निक वास्तव में बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा। आप घर में पौधा तैयार करने की ये जो नॉर्मल सी बातें हैं ना, ये कोई नहीं बताएगा। सब नर्सरी वाले यही चाहते हैं कि हमारे पास आएँ, हमारे पास ना आए तो हमारे भाई किसी और के पास जाएँ। मैं तो सीधा कहता हूँ आप घर में जंगल तैयार कर लो। अगर आपका दृढ़ संकल्प होता है ना अभी पौधा तैयार करना है, तो आप पौधा तैयार कर सकते हैं।
दृढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आप पौधा तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। अब जो अपने खड्डा ले रहे हैं वो इस हिसाब से लेना है ताकि जो पौधे की रूट है वो दबे नहीं और पूर्णतः विकसित हो जाए।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और ये जो देसी टेक्निक है इसे पर्किंग लेना कहते हैं। और पर्किंग लेने का जो सही तरीका है वो आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपने घर में अच्छी वैरायटी के जब भी फ्रूट लाते हैं आप उन्हें खाते हैं और खाने के बाद में उस फ्रूट की जो गुठली है उसे फेंक देते हैं। और उस गुठली को आप ऐसी जगह फेंकिए जहाँ पे वो अंकुरित हो जाए। अंकुरण का जो सही समय है वो आप जून जुलाई के आसपास मान लो। उस समय अंकुरण होता ही होता है, गारंटी से होता है। बरसात का जो सीजन होता है उस समय आम का भी सीजन होता है, उस समय नींबू का भी सीजन होता है, उस समय जामुन का भी सीजन होता है। तो ऐसे फ्रूट जो आपको स्वस्थ रखते हैं। जामुन के बारे में एक दो बातें बताता हूँ आपको। तो जामुन होता है, अगर जामुन का फ्रूट अगर आप नियमित रूप से जो एक सही समय होता है उस समय पर आप खा लेते हो तो ये गारंटी से बता रहा हूँ कि आप उस फ्रूट से आप अपने परिवार को, खुद को शुगर फ्री कर सकते हो। शुगर यानी कि मधुमेह जैसे समस्याएं दूर हो सकती हैं। मधुमेह जैसे रोग आपके शरीर से
हेलो, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों ये है जो पीपल है उसका पेड़ है, और इसको मैंने, जो पीपल वृक्ष होता है उसके ऊपर सैकड़ों प्रकार के पक्षी रहते हैं, और वो पक्षी जब अपना अपशिष्ट त्यागते हैं, यानी पीपल के पेड़ पर एक फ्रूट लगता है, तो जो फ्रूट होता है जब मीठा हो जाता है, पकान की स्थिति में आता है, तो वो पक्षी खाते हैं उसको। और जैसे ही वो पक्षी उसको खाते हैं, खाने के बाद दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक
अभी एक प्लांट दिखाता हूँ मैं आपको। ये है इमली का प्लांट। ये भी मैंने पर्किंग से लिया है। ये पर्किंग है और इसकी चटनी बना के खाई जाती है दोस्तों। टमाटर का खर्च बच जाएगा, खट्टापन आ जाएगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई स्प्रे नहीं डाली हुई। इमली नॉर्मली घर में यूज़ हो जाती है, बच्चे विशेष पसंद करते हैं इमली को। और जब कोई स्पेशल ओकेज़न होता है, कोई शादी विवाह या कोई जन्मदिन पार्टी होती है, उस समय हलवाई इमली मंगवाते हैं और उनसे एक चटनी तैयार करते हैं। उस चटनी में इमली का विशेष प्रयोग किया जाता है और वो इमली की जो गुठलियाँ हैं वो फेंक दी जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इमली मैंने कैसे तैयार की है। कुछ तो देखो दोस्तों मैंने लगाई, और कुछ जो मैं मेन रोड पे रहता हूँ, यानी मेन रोड के साथ में नर्सरी है, उस नर्सरी के साइड में ही मेन रोड है। मेन रोड के आसपास रामदेवरा जाने वाले यात्री आते हैं और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की जाती है। अब जब लंगर की व्यवस्था की जाती है तो उस समय क्या होता है कि वो इमली प्रयोग की और इमली को फेंक दिया। उस इमली से जो उसको जैसे ही पानी मिला, रामदेवरा का जो मेला आता है वो भादुए माह में आता है, तो जो उस समय बरसात का सीज़न होता है, और जैसे ही अंकुरण हुआ, मैंने देखा कि अंकुरण हो गया है, और उसको मैंने एक समय बाद में 8-10 पत्तों के बाद में मैंने उखाड़ के और इसको थैलियों में ले लिया और इमली तैयार है, देसी बिल्कुल। और इमली के पौधे की आयु 300 से 500 वर्ष होती है दोस्तों। इतनी आयु तक जीने वाला पौधा ही है। तो ऐसे पौधे अपने घर में, अपने आसपास ज़रूर लगाएं, जिनकी पर्किंग आप अपने अनुसार ले सकते हैं, आप अपने तरीके से ले सकते हैं। पर्किंग वाले पौधों की मैं आज चर्चा करूंगा, उन्हीं पे ये वीडियो वेस्ट है, उन्हीं पे आधारित है। अब ये बात कर रहा हूँ, ये है दोस्तों मेरे पास अमलतास का पौधा। ये भी मैंने पर्किंग से तैयार किया था। अमलतास एक ऐसा पौधा है जिसको आप अगर घर में लगाते हो, जैसे ही इसके फ्रूट आते हैं, एक फली आती है इसकी लंबी सी। अभी देखो कोई वयस्क आदमी को दस्त जैसी समस्याएं हो जाएं तो उससे टेबलेट आती है, दवाएं आती हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। अगर यही दिक्कत बच्चों में हो जाए ना, तो उसकी कोई विशेष दवाई नहीं आती, उसको बुखार या अन्य कारणों की दवाई दी जाती है, जिससे बच्चे का जो पेट है दूध से ख़राब हो जाए और वो ठीक ना होए। तो वो ठीक होने के लिए इसकी जो फली है उसको तोड़ो और उसको जो अंदर पल्प सा होता है वो निकाल के आप बच्चे को खिला दो, नुकसान नहीं करेगा। बच्चे का जो पेट है वो सही हो जाएगा, दस्त जैसी समस्याओं से निवारण होगा। बहुत शानदार औषधि है और इस चैनल पे आपको बताई जा रही है। प्लीज़ वीडियो अपना शेयर और लाइक ज़रूर करें अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो। ये अमलतास है। आप इसकी जो फलियां हैं वो सामान्य तौर पर जंगल जैसे, जंगल हो गया या रोड के आसपास अमलतास लगाया जाता है, वहाँ से इसकी फलियां ले सकते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों हार सिंगार। इसे पारिजात भी कहते हैं। और पारिजात का वह पौधा, अगर इसके एक पत्ते को तोड़कर आपको दिखाता हूं दोस्तों, इसका एक स्वस्थ पत्ता लें, खुरदुरा पत्ता होता है बिल्कुल। इस पत्ते को लें, इसको तोड़ मरोड़ के और पानी में डाल दें। तोड़ मरोड़ के पानी में जैसे ही आपने डाल दिया, उसके बाद में क्या होगा कि वो पानी आपको सुबह पीना है। घुटने दर्द या गठिया बाव जैसी समस्याएं
हो तब वो पानी इतना शानदार आपके शरीर में इतना असर करेगा। जो बुज़ुर्ग माता पिता है, दादी दादा हैं, नाना नानी हैं, उनको ज़रूर देवें ताकि घुटनों जैसी समस्याएं बार बार सामने न आए। और उसके बाद में मैं बताता हूं दोस्तों, जिनकी मैंने पर्किंग ली है, पर्किंग वाले पौधे, उन पर चर्चा करें अपने। ये है बकायन, इसकी भी मैंने पर्किंग ली है। छायादार पौधा है, बहुत ही सुंदर पौधा है। और ये पौधा अगर आप घर में लगाते हैं, घर में इस पौधे को लगाते हैं, तो आपके घर में जिस क्षेत्र विशेष में लगा है, दूसरे साल, पहले साल नहीं कह रहा, दूसरे साल आपकी चारपाई इस पौधे के नीचे लग सकती है। इतना जल्दी विकास करने वाला पौधा है, बहुत ही सुंदर हरा होने वाला पौधा है। सर्दी में पत्ते ज़रूर गिराता है, जो अमूमन सभी पौधे गिराते हैं। फिर एक पौधा आता है अपने पास, ये है शीशम। ये है शीशम। शीशम की रूट शूट ली जाती है, पर्किंग नहीं लगाई जाती। रूट शूट मतलब ये कितना भी बड़ा हो जाए तो इसकी आप रूट शूट ले सकते हो। और रूट शूट लेने का सही तरीका है वो भी मैं बताऊंगा आपको, किस माध्यम से आप रूट शूट ले सकते हैं। फिर आता है दोस्तों नीम का पौधा। नीम एक ऐसी प्रजाति है जिसकी आप पर्किंग ले सकते हो, पर पर्किंग लेने का जो सही समय है वो चैत्र माह है, यानी कि फरवरी का जो महीना है, फरवरी का अंतिम महीना, अंतिम सप्ताह, उसमें आप ले सकते हैं इसकी पर्किंग। बहुत ही शानदार पौधा है, बहुत ही अच्छा विकसित होने वाला पौधा है। और रोग दोष जैसी समस्याएं नहीं आती। आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैं जब भी बीज इकट्ठा करता हूं, बीज कलेक्शन करता हूं, तो पौधे की या पेड़ की जो मदर प्लांट है ना, उसका देखता हूं मदर प्लांट कैसा है। जैसे मैंने इस पौधे से, इस नीम से मैंने बीज एकत्रित किया, आपको पूरा दिखा देता हूं। ये पौधा है, बड़ा पेड़ है, पूरा देखो दोस्तों, बिल्कुल सीधा है। जो आप मदर प्लांट है उसको सही तरीके से आप अगर लेते हो, उसका जो बीज इकट्ठा करके लेते हो, तो पौधा अच्छी सिचुएशन में अच्छा पलेगा, बढ़ेगा। और उसके बाद में ये है अंजीर। ये वो पौधा है जिसकी आप पर्किंग ले सकते हो, आप अपने घर में, अपने जो स्थान विशेष है उसमें लगा सकते हो। तो ये पौधा आपको फ्रूट देगा। इसके फ्रूट भी दिखा देता हूँ। जो जिम करने वाले हैं वो इसका फ्रूट अक्सर खाते हैं, वो मैं आपको फ्रूट दिखाता हूँ इसका। ये है इसका फ्रूट, बहुत ही सुंदर पौधा है, बहुत ही शानदार है। फ्रूट है, फ्रूट पकने के बाद में इसको कच्चा, पका के, सुखा के, कई तरीक़ों से फ्रूट खाया जाता है। बहुत ही अच्छा पौधा है, आप इसे घर में प्लीज़ ज़रूर लगाएं, जिसकी पर्किंग कामयाब हो सकती है। अब ये एक पौधा है जिसे रुद्राक्ष कहेंगे। रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय पौधा है। और इसकी भी, ये देखो मदर बेड में है मेरा, दिखा देता हूँ आपको। ये मदर बेड का प्लांट है दोस्तों, बिल्कुल इसकी जड़ें देख लो, ज़मीन में है। और इसकी मैं जो रूट शूट है वो लूँगा, और रूट शूट का सही तरीका भी आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। तो ये रूट शूट से मैं प्लांट लूँगा। बहुत ही सुंदर पौधा है, भगवान शिव को प्रिय। इसके पत्ते भगवान शिव के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद में मैं जिनकी पर्किंग लूँगा वो ये पौधा, ये पर्किंग का है, इसकी रूट शूट नहीं, पर्किंग। ये पौधा है अर्जुन। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह से विशेष तौर से दिए जाने वाला पौधा। और इसकी जो छाल है उसका काढ़ा बना के दिया जाता है, जो हृदय में रुकावट करने वाली धमनियां या शिराएं हैं उनको खोलता है। बहुत ही शानदार पौधा है, बहुत ही सुंदर पौधा है। और बाज़ार में अमूमन लगभग 50 से 60 रुपए तोला, यानी कि 10 ग्राम इसकी छाल का रेट है। अगर आप एक पौधा लेके जाते हो, और बाय द वे वो
पौधा जल गया तो आप इसकी छाल का प्रयोग करके लगभग 50-60 रुपए, 10-20 रुपए का पौधा है, इससे 50-60 रुपए की आप छाल तैयार कर सकते हो मरे हुए पौधे से भी। तो ये है अर्जुन, ये भारतीय मूल का पौधा है, टर्मिनेलिया अर्जुना इसका नाम है। और उसके बाद में ये विशेष पौधा आता है बरगद। बरगद फाइकस प्रजाति का वो पौधा है जो किसी भी एनवायरनमेंट में लगने के लिए तैयार है और इसे भी काटा नहीं जाता। हिंदू धर्म में बरगद को बहुत पवित्र माना गया है, बहुत ही सुंदर पौधा है। इसकी भी पर्किंग ये ज़मीन में है, डायरेक्ट देख सकते हो आप, इसकी भी पर्किंग लगा सकते हैं, इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और इसका फ्रूट भी दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा होता है। ये देखो दोस्तों, इस पे आया है ये सुंदर सा फ्रूट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।